अब कुछ बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर। नाज़रीन, खलीजी खित्ते में एक बार फिर कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमले में 60 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े ने न सिर्फ खित्ते की सलामती बल्कि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदा ताल्लुकात के तनाजुर में कायम जंगबंदी की सूरत हाल पर भी नए सवालात खड़े कर दिए हैं। जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और मजीद फौजी तसादुम को रोकना था। ताहम कुवैत पर हमले की खबर ने इस तासुर को कमज़ोर किया है कि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। अगरचा मुख्तलिफ फ़रीक़ैन जंगबंदी के बरकरार रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी है। दूसरी जानब अमरीका और ईरान के दरमियान सफ़ारती राब्तों में भी कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई। यही वजह है कि मुबस्सरीन के मुताबिक जंगबंदी अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर बरकरार है, लेकिन उसकी पायदारी का इन्हिसार आने वाले दिनों में होने वाली सियासी और अस्करी पेशरफ पर होगा। अब सवाल यह है कि क्या कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूद जंगबंदी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? क्या मौजूदा सूरत हाल किसी नए फौजी तसादुम या कशीदगी की जानिब इशारा कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान साहब, पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि एस्केलेशन मजीद बढ़ गई है। कुवैत और बहरीन के ऊपर भी जो है वो हमले किए गए हैं और मुबैना तौर पर ईरान की जानिब से ही उन्होंने कहा है कि ये हमने रद्द-ए-अमल दिया है कि हमारे ऊपर अटैक्स किए गए हैं। आप समझते हैं कि हालात जो है मजीद बैड टू वर्स हो रहे हैं, हालात मजीद कशीदा होने जा रहे हैं क्या? मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर जो सीज फायर है बड़ी फ्रेजाइल है, लेकिन ये मेरे ख्याल में कहना कबल अज़ वक्त है कि ये जो पिछले 24 घंटे में कुछ घंटों में वाकयात हुए हैं, उसके नतीजे में क्या जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो ये कुवैत और बहरीन के ऊपर ईरान के हमले और दूसरी तरफ जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनके अगर आप बयानात देखें आज, तो उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन तौर पर वो ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ भी मिल सकते हैं और उनके साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है। और जो इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये बातचीत के जरिए मामला हल हो, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है वो शायद इतना कारगर नहीं है। और इसके साथ एक और जो रिलेटेड डेवलपमेंट है जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ देर पहले जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो हैं, उन्होंने ये कहा है कि आज मुमकिन तौर पर ये इस बात का इम्कान है कि इजराइल और लेबनान के दरमियान एक जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत हो सकते हैं। जो प्लान ऑफ एक्शन है उस पर अग्री किया जा सकता है रिगार्डिंग द सीज फायर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसमें ईरान के लिए लेबनान की सीज फायर जो है वो बहुत मेरे ख्याल में क्रिटिकल इशू है। तो वाइल ये कुवैत और बहरीन के ऊपर अटैक्स बिल्कुल एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है, लेकिन जो दूसरी तरफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो भी अभी भी भरपूर तरीके से एक्टिव है। लेकिन कामरान साहब, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। एक जगह पे ये बातें हो रही हैं, दूसरी जगह अगर आपने एक्सियोस की रिपोर्ट देखी हो जिसने क्लेम किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से, और अपने जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे थे उसमें भी इजराइल के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी सख्त पोजीशन ली है इजराइल के खिलाफ कि जनाब लबनान के अंदर जो कुछ किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। लेकिन साथ ही साथ एक जगह पे ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी जगह के ऊपर ईरान के 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमले भी होते हैं और उसके बाद ईरान को रिटेलिएट भी करना पड़ता है। ये टाइमिंग इसकी बड़ी अजीब सी है। व्हाट डू यू थिंक, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो जितना ये प्रोसेस डिप्लोमेटिक ड्रैग हो रहा है, यानी कि इस जंग का कोई किसी नतीजे या किसी वायदे के जरिए हल नहीं निकल रहा, तो दोनों जो फरीकैन है ऑब्वियसली मिसकैलकुलेशन के भी चांसेस हैं। तो एक अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए टैक्टिकली एक दूसरे के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां भी कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी ये कार्रवाइयां हुई हैं इसमें दोनों जो तरफ से ये नहीं कहा गया कि जो सीज फायर है मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर डालना दूसरी साइड के ऊपर और प्लस ये पॉस्चरिंग है, क्योंकि जो दूसरी डेवलपमेंट्स है आपने जिक्र किया खुद, जो अमेरिकी सदर ट्रंप कितने फ्रस्ट्रेटेड थे इजरायली प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से उन्होंने खरी खरी सुनाई। और वो क्यों उन्होंने सुनाई, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में कर रहे थे उसका जो बुनियादी मकसद था, एक तो जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस को बिल्कुल खत्म करना जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी है, दूसरा ईरान को किसी तरीके से प्रोवोक करना कि वो इस तरीके से रिटेलिएट करे कि बिलाखिर अमेरिका भी तंग आ जाए और डिप्लोमेटिक प्रोसेस को छोड़ के दोबारा जंग की तरफ चला जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंटरवीन किया, अगर आप उसको डी कोड करें, अगर वो लेबनान की सीज फायर को बचाना चाहते हैं तो इन रियलिटी जो ईरान के साथ बातचीत हो रही है वो उसको बचाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर बेशक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका दोनों नहीं चाहते कि ऑल आउट वॉर हो। और ये मेरे ख्याल में एक सिल्वर लाइनिंग है कि शायद हमें एक इब्तदाई मुआहदे की तरफ ले जाए डिस्पाइट ऑल ऑड्स।
कामरान साहब, मैं आपकी एक्स के ऊपर पोस्ट जो है मैं देखता रहा हूं और आप पिछले चंद दिनों के अंदर बार बार इसका जिक्र करते रहे कि इस्लामाबाद स्टिल हैज द सेंट्रल पोजीशन और अगर इसकी कोई फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं तो दैट विल बी इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान विल बी द चॉइस। अभी भी, आज भी जब आप मुझसे ये बात कर रहे हैं, अभी भी वही स्टेटस है? बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान मेन प्लेयर है। जो भी पैगामात हैं, जो भी सारी बातचीत है वो पाकिस्तान के जरिए हो रही है। इनफैक्ट पिछले 24 घंटों के दौरान अगर आप देखें तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के जो मनसब हैं इसहाक डार साहब से भी, और जो ईरानी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से भी बात हुई है। तो अब डिपेंड करता है कि ये जो एमओयू की बात हो रही है वो एमओयू किस फॉर्म में होगा। क्या कोई मुश्तरका एलामिया दोनों तरफ से सामने आ जाए, उसके लिए क्या बाकायदा किसी इवेंट की, किसी सेरेमनी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो भी सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये एक फेज है, अगले फेज में बातचीत भी होनी है, क्योंकि जो असल इश्यूज हैं हतमी मुआहदे की तरफ जाना है। तो उसमें तो अभी भी जो पाकिस्तान है दैट रिमेन्स सेंट्रल प्लेयर, और मेरे ख्याल में मुमकिन तौर पर जो भी जो इसके हवाले से आउटकम होगी मुज़ाकरात की, उसमें पाकिस्तान का डेफिनेटली एक लीड रोल होगा। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब आपका। सीनियर तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान अमेरिका सूरत हाल कशीदा ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी बाकी है कि दोनों के दरमियान कोई ना कोई मुआहदा ज़रूर हो जाएगा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।